दिल्ली में पिछले 24 घंटे में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 165 नए मामले सामने आए। इस दौरान 260 लोग डिस्चार्ज हुए और 14 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना के अभी कुल 2445 सक्रिय मामले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक कुल 14,04,668 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 24,900 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून उत्तराखंड के मसूरी में कुछ ही दिनों पहले कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक का चालान करने वाले दरोगा का गुरुवार को ट्रांसफर कर दिया गया। दरोगा के ट्रांसफर से इन आरोपों को जन्म दे दिया कि उसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दंडित किया गया है। सोशल मीडिया पर रविवार को एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा मसूरी में मास्क ठीक तरह से न पहनने और वहां जारी कर्फ्यू के दौरान घूमने के लिए एक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा चालान किए जाने पर उस पर जुर्माने की राशि फेंक कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के बाद बेंगलुरु तीसरा महानगर हो गया जहां पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया। वाहन ईंधन की कीमतों में शुक्रवार को फिर बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। पिछले करीब 7 सप्ताह में वाहन ईंधन कीमतों में 26वीं बढ़ोतरी रही। इससे देश के पेट्रोल और डीजल के दाम में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 29 में स्थित नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC के दफ्तर में शुक्रवार दोपहर आग लग गई। दमकल विभाग ने इसकी जानकारी प्रदान की। विभाग ने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं को इस आधार पर रद्द करने या स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया कि परीक्षार्थी डॉक्टर कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हुए हैं। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति MR शाह की आवासकालीन पीठ ने कहा कि वह सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल परीक्षा आयोजित नहीं करने या स्थगित करने का कोई सामान्य आदेश नहीं दे सकती। मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मशहूर एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी। दरअसल मुनमुन दत्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, जिसके बाद राजस्थान, MP, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में इनके खिलाफ केस दर्ज कराए गए थे। अब मुनमुन दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उन्होंने इन मामलों पर रोक लगा दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने दस्तक दी, जिस वजह से टॉस में देरी हुई और पहले ही दिन पहला सेशन भी धुल गया। BCCI ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी। BCCI ने अपने ट्वीट में लिखा, दुर्भाग्य से ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दिन शुरुआती सत्र में कोई खेल नहीं होगा। हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष टीम की घोषणा की। इस टीम में अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह के साथ साथ ओलंपिक खेल चुके अन्य खिलाड़ियों में हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और मनदीप सिंह शामिल रहे। अनुभवी वीरेंद्र लाकड़ा को भी टोक्यो 2020 के लिए टीम का हिस्सा बनने का एक उपयुक्त अवसर मिला। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, खामनेई ने डाला पहला वोट। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने पहला वोट डालकर औपचारिक तौर पर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की। काठमांडू, नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से कम 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग लापता हैं। इस वजह से कई पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी प्रदान की। पिछले 48 घंटे में भारी बारिश से सबसे बुरी तरह से प्रभावित मध्य नेपाल के सिंधु पाल्चोक के मेलमची नदी में बाढ़ आ गई है। सभी 7 लोगों की मौत यहीं हुई है। मंगलवार रात मृतकों के शव बरामद किए गए।
नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।